पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें दो व्यंजक दिए हैं बीजीय व्यंजक और इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है ना। तो देखो जो पहला व्यंजक है उसमें कितने पद है, केवल एक पद है ना। मैंने बताया था पद कब बनते हैं, जब दो संख्याओं के बीच में प्लस और माइनस का निशान होता है तब वो पद बनते हैं। तो इसमें कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, यहाँ इंटू का निशान है ना। इंटू के निशान में पद नहीं बनता है। तो ये जो व्यंजक है इसमें केवल एक पद है और इसमें देखो बीच में प्लस है, इसका मतलब इसके अंदर दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। यानी हमें एक पद का दो पदों वाले व्यंजक से गुणा करना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम गुणे में लिख देते हैं। तो देखो जो ये व्यंजक है वो क्या है, 4p है ना। और इसका गुणा यहाँ पर इंटू का निशान लगा देता हूँ, इसका गुणा मुझे इस q प्लस r से करना है। तो जब दो पदों वाले व्यंजक को हम एक पद से गुणा कराते हैं तो इस दो पदों वाले व्यंजक को हमें कोष्टक के अंदर डालना पड़ता है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब गुणा कैसे करना है, वितरण नियम से। हमने वितरण नियम पढ़ा है। इस 4p का जो गुणा है पहले q से करना है, फिर इस 4p का गुणा जो है r से करना है। तो जब 4p का गुणा q से करेंगे तो क्या होगा, समझना इसको। 4p का गुणा मुझे किससे करना है, q से। तो ये गुणे का निशान हट जाएगा और निकल के आएगा 4 इंटू पी क्यू। ठीक है, p और q एक साथ हमें लिखने। तो यहाँ पर 4p का जब q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4pq, है ना। फिर हमें 4p का गुणा जो है r से करना और उससे पहले बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो यहाँ प्लस का निशान लगाना है। अब 4p का गुणा हम r से करेंगे तो ये हो जाएगा 4pr। बस ये गुणा हो गया, आसान है ना। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में हमें एक तो दिया है एक पद, ये एक पद है, और दूसरा जो व्यंजक है उसमें दो पद है। तो इसमें भी एक पद का हमें दो पदों वाले व्यंजक से गुणा करना है। तो कोई नहीं, यहाँ पर क्या है, ये ए बी है, फिर गुणा करना है इसका a माइनस बी से। तो इस ए बी का गुणा पहले इस a से करेंगे। अब इसको समझना, हमें क्या करना है, ए बी का गुणा पहले a से करना है। तो a का a से गुणा होगा और ये हो जाएगा a की घात 2 और ये b एक ही रहेगा, है ना। किसी संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो इसे हम a की घात 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का जब हम a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी, और ए बी का जब हम b से गुणा करेंगे, उससे पहले माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और ए बी का गुणा b से करेंगे तो देखो b कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो b इंटू बी हो जाएगा b की घात 2, तो ये बन जाएगा a b की घात 2। ये हो गया इसका गुणा। फिर देखो तीसरा व्यंजक। तो तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमें ये दो पद दिए हैं और यहाँ एक पद दिया है। तो इस दो पद को हम कोष्टक में लिखेंगे a प्लस बी, फिर यहाँ कॉमा की जगह इंटू आएगा और ये हो जाएगा 7 a की घात 2 b की घात 2। तो अब देखो इसमें जो ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको a की घात 2 या b की घात 2 भी बोलते हैं। इसका पहला गुणा हम a से करेंगे। अब इसको समझना, पहले हमें क्या करना है, 7a की घात 2 b की घात 2 का गुणा जो है वो a से करना है। तो यहाँ पर देखो 2 है और ये कितना है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी ये गुणा होकर हो जाएगा 7a की घात 3 इंटू बी की घात 2, है ना। क्योंकि यहाँ कितनी बार है, a 3 बार है, इसलिए a की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 7a की घात 3 b की घात 2, है ना। फिर यहाँ बीच में क्या आ रहा है, प्लस, तो पहले प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसका गुणा b से करेंगे तो यहाँ देखो b 2 पहले से है और ये b एक और इसके साथ आएगा तो b कितने हो जाएंगे, 3। तो इसको हम b की घात 3 लिखेंगे। यानी ये गुणा होकर हो जाएगा 7a की घात 2 b की घात 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जो चौथा प्रश्न है यहाँ पर वो है a की घात 2 माइनस 9, इसका गुणा हमें 4a से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे गुणा करना है, तो देखो ये हमारे पास दो पद है तो इसको हम कोष्टक में लिखेंगे a की घात 2 माइनस 9 इंटू इसका गुणा हमें 4a से करना है। तो पहले इसका गुणा किससे करेंगे, हम a से करेंगे। ठीक है, तो ये a की घात 2 है और यहाँ पर a एक और है, तो 2 और a कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर ये a की घात 3 हो जाएगा और इसके साथ कौन है, 4। तो गुणा करने पर ये आ जाएगा 4a की घात 3। फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। अब 4a का गुणा किससे करेंगे, 9 से। तो 9 और 4 का गुणा करेंगे पहले, है ना। क्या करना है इसको समझना। अब हमें 9 का गुणा 4a से करना है। तो 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक हो गया 36, फिर इसके साथ कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और इसके पास आ जाएगा a। तो ये चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो लास्ट हमारा पांचवा है पी क्यू प्लस क्यू आर
प्लस आर पी। तो इसमें टोटल 3 पद है और इन तीनों पदों का हमें गुणा किससे करना है? 0 से। तो देखो 0 का हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0 का अब इनको चाहे अलग अलग 0 से गुणा करो या एक साथ गुणा करो, 0 का इस पूरे से जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको अलग अलग गुणा कराने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका उत्तर क्या लिख दो? 0 लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, सारणी पूरा कीजिए। यानी हमें एक सारणी दी है और यहाँ पर इनका क्या करना है? गुणा करना है। यानी ये हमारा पहला व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है। इन दोनों व्यंजकों को गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखो, जो पहला व्यंजक है पहले प्रश्न में वो है ए, और जो दूसरा व्यंजक है वो है बी, सी और डी, इनके बीच में प्लस का निशान। तो यहाँ पर टोटल कितने पद है? 3 पद है। तो हमें एक पद का 3 पद से क्या करना है? गुणा करना है। यहाँ पर बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो कैसे करना गुणा? तो यहाँ पर सबसे पहले ए का गुणा बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। पर आगे चलेंगे तो क्या आया? प्लस का निशान। फिर ए का गुणा सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, फिर प्लस का निशान। ए का गुणा डी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी। यानी यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में जो पहला व्यंजक है उसमें 3 पद है, x प्लस वाई माइनस 5, है ना। इसका हमें एक पद यानी कि 5xy से गुणा करना है। तो ये भी बात आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुणा इससे करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2, है ना। तो ये पूरा हमें इससे गुणा करना है, तो 5xy, है ना। यहाँ x 2 है तो यहाँ x की घात 2 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान है तो प्लस आएगा। अब इसका गुणा इससे करना है तो अब की बार y 2 हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5xy की घात 2। फिर आएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब 5 और 5 का गुणा और xy, है ना। तो 5 और 5 गुणा होके कितना हो गया? 25 इंटू एक्स वाई। तो ये उत्तर हमें यहाँ लिखना है। उत्तर हो जाएगा 5x की घात 2y प्लस 5xy की घात 2 माइनस 25xy। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। इसमें एक पद है और इसमें 3 पद है, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ, है ना। तो पहले इस p का गुणा, यहाँ पर देखो p कितने हैं? 2 है, और ये एक इसके साथ और आ जाएगा तो कितने p हो जाएंगे? 3। तो ये हो जाएगा 6p की घात 3, है ना। ये 6 पहले से है, फिर p2 और p1 कितना हो गया? p3 हो गया, तो 6p की घात 3। फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा। अब हमें 7p का गुणा p से कराना है, तो p कितने हो जाएंगे? 2, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7p की घात 2। फिर यहाँ प्लस का निशान आएगा। अब हमें 5 का गुणा p से कराना है, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, ये हो जाएगा 5p। इसी प्रकार देखो इसका गुणा हमें इन दोनों से करवाना है, तो ये है 4p की घात 2 q की घात 2। तो जब p की घात 2 से इसका गुणा करेंगे तो देखो यहाँ p की घात 2 पहले से है, फिर p की घात 2 ये और है ना। तो p की घात 2 इंटू पी की घात 2, है ना। टोटल कितने p है? 4p है, तो ये हो जाएगा p की घात 4, है ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 4p की घात 4 हो जाएगा, और इसके साथ क्या है? q, तो हमें q भी लगाना है। q कितने हैं? 2, तो q की घात 2। फिर बीच में है माइनस तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ q की घात 2 है, यहाँ भी q की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 4p की घात 2 q की घात 4, है ना। फिर यहाँ पर 3 पद है और यहाँ पर एक पद है, तो a b प्लस सी, इसको समझना है ना। हमें क्या करना है? देखो तीसरा प्रश्न समझना। यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी, और इसका गुणा हमें करना है a b c से। तो सबसे पहले इस a b c का गुणा a से करेंगे तो a कितने हो जाएंगे? 2, है ना। तो ये हो जाएगा a की घात 2 और इसके साथ b c। फिर बीच में प्लस का निशान आएगा। अब हम a b c का गुणा b से करेंगे, तो अब की बार b कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये हो जाएगा a b की घात 2 c प्लस, अब की बार इसका गुणा c से करेंगे तो अब की बार c 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a b c की घात 2। तो इस प्रकार से जो है आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। तो इसमें हमें प्रश्न 3 में गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनका भी हमें गुणा करना है ना। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न जो है वो है a की घात 2, इसका गुणा हमें 2a की घात 22 इंटू a की घात 26 से करना है ना। तो यहाँ पर देखो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ कितना है? 1 है। तो पहले हम 1, 2 और 4 इनका गुणा कर देते हैं, यानी ये जो नंबर है, संख्याएं हैं, इनको अलग कर देते हैं। तो ये 1 है इसके साथ 2 है और इसके साथ 4 है, इनको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ जो a है उसको लिख दो गुणे में
एक तो है a की घात 2, फिर यहाँ है a की घात 22 और यहाँ है a की घात 26। ठीक है, तो यहाँ पहले संख्याओं का गुणा करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो इनका गुणा तो हो गया 8। ठीक है, अब इनका गुणा करना है, तो इनका गुणा कैसे करना है, इनमें जितने भी ये संख्याएं हैं 2, 22 और 26, इन सबको जोड़ दो। यहाँ पर कितने हैं टोटल, तो यहाँ पर जितनी घात है उन सबको जोड़ दो, तो 2 + 22 + 26 है ना, तो ये हो गया 8 है ना। और यहाँ पर देखो इन सबको जोड़ो, तो 22 और 2 24, 24 और 26 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा है ना, 24 और 26 हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा a की घात 50। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, ये 1 है तो 1 का 2 से गुणा 2, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8 है ना। फिर यहाँ पर सीधा ये पद भी आप लिख सकते हो 8 × a की घात 2 + 22 + 26। ये वाला पद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये ऊपर वाला पद मैंने क्यों करा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो सीधा ये भी लिख सकते हो, फिर ये आंसर लिख सकते हो। अब देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में हमें 2/3 XY का गुणा करना है -9/10 x की घात 2 y की घात 2 से। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या का संख्या से गुणा करेंगे है ना, या पहले हम प्लस और माइनस का इलाज करेंगे। देखो ये संख्या हमारी प्लस की है, कोई निशान नहीं मतलब प्लस का निशान है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब इस माइनस को भूल जाओ, माइनस का इलाज हमने कर दिया। अब संख्या का संख्या से गुणा करो, तो यहाँ पर क्या संख्या है 2/3 और यहाँ पर क्या संख्या है 9/10। अब ये माइनस मत लेना, माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया है ना, तो इनका गुणा कराना। अब जो एक्स वाई बचा है इनका गुणा करा। देखो देखो इसके पास क्या है, इसके पास एक्स वाई है और इसके पास क्या है, एक्स की घात 2 वाई की घात 2 है ना। तो अब गुणा करो, तो यहाँ पर देखो गुणा कैसे करना है, देखो यहाँ ऊपर 2 है नीचे 10 है, तो हम जानते हैं जब संख्या बट्टे में होती है ऊपर नीचे तो हम भाग दे सकते हैं। इन दोनों में देखो 2 का भाग जाता है, तो 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। तो यहाँ 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 3, यहाँ 5 का 1 से गुणा करेंगे तो नीचे आ गया 5, यानी ये गुणा होकर हो जाएगा 3/5 है ना। अब इनका गुणा करेंगे, देखो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो यहाँ x कितने हो गए 3, तो हम इसको x की घात 3 कर देते हैं। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, टोटल कितने y है 3y है, तो ये हो गया y की घात 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न में देखो यहाँ माइनस है और ये संख्या कैसी है, प्लस की, तो पहले प्लस और माइनस का गुणा करो। तो देखो माइनस इंटू प्लस, तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस वाला सिस्टम तो यहाँ से अब हटा देना है। अब हमको संख्या का संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ पर संख्या है 10/3 गुणा, यहाँ पर संख्या है 6/5। ठीक है, अब जो चर है उनका गुणा कर दो, तो इसके पास चर क्या है p q की घात 3 और इसके पास चर है p की घात 3 q। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर कटता है तो काटो, तो देखो इन दोनों में 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये है 5 का पहाड़ा है दोनों में, ये 5 एकम 5 यानी ये एक बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 बार कटेगा। अब देखो नीचे 1 गुणा 1 करेंगे तो नीचे 1 बचेगा, तो जब नीचे 1 बचता है तो उसको हम लिखते नहीं है, ऊपर क्या है 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, तो ये माइनस तो है ही है, तो ऊपर कितना बच गया 4 बच गया। अब देखो यहाँ पर p 1 है ना, और यहाँ p 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p की घात 4 हो जाएगा। यहाँ q 3 है और यहाँ q 1 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये q की घात 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। अब देखो जो फोर्थ प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो हमें कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर सारी संख्या हमारी चर है और चर का ही हमें गुणा कराना है, संख्या तो इसमें कहीं है ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो इसकी कोई घात नहीं है, तो घात कितनी है 1। तो जब चर हमारे गुणे में होते हैं और उनकी घातें दे रखी हो तो हमको घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 यानी कि x की घात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वापस समझना, यहाँ पर चर हमारा क्या है, x है। तो अब इन सब घातों को जोड़ेंगे, तो ऊपर जुड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 10। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 हमारा क्या कहता है, इसको देखो। अब देखो प्रश्न 4 है, इसमें 2 प्रश्न है। तो ए है 3x, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब इंटू का निशान है, 3x इंटू 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए। यानी यहाँ पर जो दिया है इसको हमें पहले सरल करना है, फिर इसमें x = 3 रखना है, सरल करने के बाद x कितना रखना है, 3 रखना है।
और फिर दूसरी बार हमें x बराबर 1/2 रखना है, ठीक है, के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बार x 3 रखना है और एक बार x 1/2 रखना है। क्या क्या उत्तर आते हैं वो हमें मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसको हम सरल करेंगे। तो प्रश्न क्या है, 3x, ये जो 3x है इसका गुणा, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान है, इसका गुणा हमें 4x-5 से करना है। फिर उसके बाद हमें 3 को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि जब हमें गुणा और जोड़ ये निशान दिया हुआ हो तो पहले हम गुणा करते हैं फिर हम जोड़ करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पर देखो गुणा है तो 3x का गुणा पहले हम 4x से करेंगे और फिर उसका 5 से करेंगे, ठीक है। जब गुणा हो जाएंगे तो फिर हम आगे इसको सरल करेंगे। तो पहले हम 3x का गुणा 4x से करेंगे। तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर पहले हम 3x का गुणा जो है 4x से करेंगे। तो 3 का 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, और x का x से गुणा करेंगे तो देखो कितने x है, 2x है, तो ये हो जाएगा x की घात 2। तो यहाँ पर ये दोनों गुणा करेंगे 3 चौक 12 और x गुणा होकर हो जाएगा x की घात 2। फिर इनके बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और 3x का गुणा अब 5 से करना है तो 3 का 5 से गुणा करो, तीनों पंजे 15, और 3 के साथ क्या है x, तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है, गुणा हो गया। फिर इसके आगे देखो क्या है, प्लस, और आगे कितना आ रहा है 3, तो ये हो गया 12x की घात 2 माइनस 15x प्लस 3। तो ये हमारा सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार x 3 रखना है और एक बार हमें x 1/2 रखना है। तो पहले हम x बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। ये हमें x 3 किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो हमारा जो व्यंजक है वो क्या है, एक बार वापस लिख देता हूँ, 12x की घात 2 माइनस 15x प्लस 3। अब जहाँ x है वहाँ हमें 3 रखना है, तो ये है 12। इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है मतलब इंटू का निशान है। x की जगह मैंने कोष्टक बना दिया और उसके ऊपर घात 2 लिखेंगे। फिर माइनस 15 इंटू, यहाँ क्या है x की जगह कोष्टक प्लस 3। अब x की जगह में कितना रखना है, 3, तो जहाँ कोष्टक है वहाँ हम 3 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं मतलब क्या है, गुणे का निशान, तो ये हो गया 12, यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा। फिर 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, फिर यहाँ माइनस का निशान, यहाँ गुणे का निशान आएगा तो ये हो गया 15 इंटू 3 प्लस 3। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर इसको आगे सरल करेंगे, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं। तो 3 और 3 का पहले गुणा कर दो, तो 3 त्रिया 9 हो गया। अब 12 का 9 से गुणा करो, तो 12 नम कितना हो जाएगा, 108 है ना, तो ये हो गया 108। आप चाहो तो 12 का 3 से गुणा कर सकते हो, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। फिर 36 का 3 से गुणा कर सकते हो, तो 36 त्रिया कितना होता है, 108, है ना। जैसे चाहो वैसे गुणा कर सकते हो। अब देखो माइनस 15 का 3 से गुणा करो, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ठीक है। फिर प्लस का 3। अब देखो ये 108 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस को जोड़ दो, ठीक है। फिर उसमें से 45 घटा दो, तो 108 और 3 को जोड़ो तो कितना हो गया, 111 हो गया। अब इसमें से 45 घटा दो, तो 111 में से हम 45 को घटाएंगे, तो देखो 11 में से 5 गया, पीछे कितना बच जाएगा, पीछे बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, यानी कि 10, 10 में से 4 गया 6, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ गया, 66 आ गया। ये हमारा आंसर है। कब, जब x बराबर हम 3 रखेंगे। अब हमें x बराबर कितना रखना है, 1/2, तो वो भी रख कर देख लेते हैं। तो दूसरे में हमें क्या करना है, जो ये हमने सरल किया है 12x की घात 2 माइनस 15x प्लस 3, अब इसमें हमें x बराबर 1/2 रखना है, यानी जहाँ x है वहाँ 1/2 रखना है। तो ये हो गया 12, फिर यहाँ बनाएंगे कोष्टक, इसके ऊपर घात 2 माइनस 15 इंटू, यहाँ x की जगह कोष्टक प्लस 3। अब कोष्टक में हमें 1/2 रखना है, यहाँ भी 1/2 आएगा। अब यहाँ इंटू है तो हम, ये हो गया 12 गुणा, अब 1/2 की घात 2, तो मतलब इस संख्या का इसी से गुणा, यानी 1/2 का गुणा 1/2 से। फिर है माइनस, ये हो गया 15, यहाँ आएगा इंटू 1/2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो जो कटता है उसको काटेंगे, 12 और नीचे है 2, इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अभी भी इन दोनों में 2 का पहाड़ा है तो 2 एकम 2, 2 त्रिया 6। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर सब कट कटा के बच गया 3। फिर यहाँ पर देखो माइनस, ये कट रहा है क्या, नहीं, तो 15 का 1 से गुणा करो, 15 एकम 15, यानी ये हो गया 15/2। फिर आगे क्या है, प्लस 3। अब देखो ये भी प्लस 3 है, ये भी प्लस 3 है, 3 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा 6, और इसमें से हमें घटाना है 15/2।
अब इसको घटाना कैसे, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको हम लसअप से घटाएंगे। तो लसअप लेने के लिए हम 6 के नीचे बट्टा 1 लिख देंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो इनका लसअप हमें कैसे लेना है, यहाँ पर पहले एक बट्टा बनाना है, 2 और 1 का गुणा करना है, 2 एकम 2, इन नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। अब हमें क्रॉस गुणा करना है, यानी कि 2 का 6 से गुणा, तो 2 छंग 12, फिर आएगा माइनस 15 का 1 से गुणा, क्रॉस गुणा मतलब 2 का 6 से गुणा, 1 का 15 से गुणा, तो 15 एकम 15। अब देखो 12 में से 15 घटाओ, है ना, तो कितने बचे, माइनस के 3। माइनस के क्यों बचे, तो देखो 15 में से 12 गए 3, लेकिन हमारा उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, और नीचे बट्टे में कितना आएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जब इसमें हम x का मान 1/2 रखेंगे। अब देखो ये जो b वाला प्रश्न है वो है a इंटू ए की घात 2 प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए, यानी पहले इनको हमें सरल करना है, फिर a 0 रखना है, a 1 रखना है और a -1 रखना है। तो पहले जो हमें प्रश्न दिया है हम इसको पहले सरल करेंगे। तो देखो यहाँ इंटू का निशान है, तो इस a का गुणा इससे होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे भी होगा, ठीक है। तो a का गुणा a की घात 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3, फिर आगे प्लस का निशान है, a का गुणा a से करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 2, फिर प्लस का निशान, a का 1 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो a इंटू 1 हो जाएगा a, फिर इसके आगे क्या है प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, पहला हमें इस a की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो इसमें a बराबर हम 0 रखेंगे पहले, है ना। तो यहाँ प्रश्न हमारा है a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a प्लस 5। अब जहाँ a है वहाँ हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा a की घात 3, a की घात 2, a प्लस 5 और a की जगह हमें 0 रखना है। देखो 0 की घात 3 0 होता है, 0 की घात 2 भी 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5। अब 5 में हम कितने ही 0 जोड़ दे, उत्तर हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये पहला तो बहुत सरल था। अब दूसरा हमें क्या करना है, तो दूसरे में हमें a बराबर 1 रखना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसको वापस लिख देते हैं, a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a प्लस 5। अब a की जगह हमें 1 रखना है, तो यहाँ a की घात 3, a की घात 2, a प्लस 5 और यहाँ हमें क्या रखना है, 1 1 रखना है। देखो 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 का कितनी ही बार गुणा कराओ उत्तर हमारा कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 की घात 3 1 आएगा, 1 की घात 2 1 आएगा, यहाँ 1 है और इसमें 5 जोड़ेंगे, तो देखो 5 6 7 और 8 इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो जो तीसरा प्रश्न है उसमें a बराबर हमें माइनस का 1 रखना है ना। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था, a की घात 3 प्लस a की घात 2 प्लस a प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ हमें a की जगह पहले कोष्टक बनाने हैं और यहाँ पर हमें कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले है -1 की घात 3, तो -1 की घात 3 का मतलब है -1 का 3 बार गुणा, है ना। तो पहले हमें पता है उत्तर तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का इलाज हमें करना पड़ेगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस, यानी -1 की घात 3 हमारा उत्तर आ जाएगा -1 प्लस -1 की घात 2 का मतलब -1 का 2 बार गुणा, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 1, फिर इसके आगे है प्लस का 5। अब प्लस वाला जुड़ेगा, माइनस वाला भी जुड़ेगा, तो माइनस माइनस वाले को जोड़ो तो -1 और -1 हो गया -2, प्लस प्लस वाले के जोड़ो तो 5 और 1 हो गया प्लस का 6, ठीक है। माइनस वाला जुड़ता है उत्तर माइनस में आता है, प्लस वाला जुड़ता है उत्तर प्लस में आता है, और 1 प्लस का और 1 माइनस का होता है तो हम घटाते हैं, तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, प्लस का आएगा उत्तर क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न 4 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।